Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is pair of linear equations in two variables. This video, we will discuss the third method, that is cross multiplication method. How we apply this method when we solve the pair of linear equations algebraically. Now, first question. Find the value of x and y using cross multiplication method. How we apply this method? For that, first we write by cross multiplication method 2 3 1 2. ये 2 3 1 2 क्यों लिखा मैंने? The coefficient of x 4 and 5, इसको नंबर 1 देंगे हम लोग. Coefficient of y 3 and 4, इसको नंबर हम 2 देंगे. And the constant term 25 32, इसको नंबर अपन 3 देंगे. तो 2 मीन कोफिशिएंट ऑफ y को मुझे पहले लिखना है, साइन भी साथ दोनों प्लस के हैं. 3 मीन कांस्टेंट टर्म 25 है और 32 है. 1 मीन कोफिशिएंट ऑफ x 4 और 5 है, और 2 मीन कोफिशिएंट ऑफ y. फ्रॉम इन फर्स्ट सेकेंड x, इन सेकेंड थर्ड y, एंड इन थर्ड फोर्थ देयर इज -1. यहां पर हमेशा x रहेगा, यहां y रहेगा, और यहां पर हमेशा -1 रहेगा. अब x by, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है. 32 को 3 से किया 96, फिर माइनस फॉर्मूले में आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, 100 हो गया. y पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 125 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया माइनस का 128. इधर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के नीचे, 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15. मीन बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा. ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई साइन बन गए. x बाय कितना आ गया? x बाय 4, किसका है 4? माइनस का. y बाय कितना आ गया? दैट इज -3 एंड -1 बाय 1. अब इसके दो पार्ट करेंगे. x बाय -4 इक्वल टू -11, y बाय -3 इक्वल टू -11. क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 4 ऊपर ले जाइए, माइनस और माइनस प्लस हो गया. इस 3 को ऊपर ले जाइए, ये भी माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. द वैल्यू ऑफ x एंड y 4 and 3. नाउ सेकेंड एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय cross multiplication method 2 3 1 2. 2 mean coefficient of second term, that is -5 and 2. 3 -6 29, then 2 and 3, and -5 2. Between first two x, second third y, and last two -1. पहले दो के बीच में x आएगा, फिर अगले में y आएगा, फिर -1 आएगा. अब क्या करेंगे? x बाय मल्टीप्लाई करें, माइनस का 145, माइनस फार्मूले का है, माइनस और माइनस प्लस 12 हो गया. -18 है, माइनस फार्मूले का 58, -1 4 प्लस में 15. नाउ x बाय -133, y बाय -76 और -1 बाय 19. x बाय -133 इक्वल टू -1 बाय 19. इसको ऊपर ले जाइए, x इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 19. 19 7 जा, द वैल्यू ऑफ x इज 7 एंड y इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 4, y इक्वल टू 4. Next question. If the given pair of equations have unique solution, then what is the value of p? कहता है कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन गिवन हो तो बताइए कि p की वैल्यू क्या आएगी. तो क्या लिखेंगे हम? फॉर यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, आपको याद होगा. यूनिक सॉल्यूशन में a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 बाय b2 होता है.
तो A1 by A2 not equal to B1 by B2. Now what is A1? A1 that is the coefficient of x. कौन सी इक्वेशन का? फर्स्ट इक्वेशन का. कितना हुआ? 4. That is A2 and not equal to P by 3. By cross multiplication 5P not equal to 12. Then P not equal to 12 by 5. That is the value. Now next question. Find the value of P and Q if the pair of equations have many solutions. Many solution में क्या होता था? A1 by A2 equal to B1 by B2 and equal to C1 by C2. All three are equal. तो क्या लिखेंगे? Given equations have many solutions, therefore A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. What is A1? A1 equal to 2 and that is P plus Q plus 1. 3P plus 2Q plus 2 and 6 by 18. All three are equal. 6 1 जा and 6 3 जा. अगर मेरा 3 केस बन गए, इन दोनों को सोल्व करूं, इन दोनों को करूं या इन दोनों को, अपनी मर्जी है. 2 लेके सोल्व करने हैं जो आपको आसान लगे. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पार्ट कौन से किए? फर्स्ट को लिया पहले, तो मैंने फर्स्ट का मैंने थर्ड ले लिया और फिर मैंने सेकंड लिया, सेकंड के साथ भी मैंने थर्ड को ही ले लिया. अब क्या करना है, अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P प्लस Q प्लस 1 इक्वल टू 6 और ये बन जाएगा P प्लस 2Q प्लस 2 इक्वल टू 9. ये बन गया P प्लस Q इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 और ये बन गई P प्लस 2Q इक्वल टू 7. P प्लस Q इक्वल टू 5 है और P प्लस 2Q इक्वल टू 7 है. साइन चेंज करेंगे तो P से P कट जाएगा, माइनस Q माइनस 2. Q कितना आ गया मेरे पास? 2 आ गया. 2 मैं यहाँ पुट करता हूँ तो P प्लस 2 इक्वल टू 5. तो P मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास द वैल्यू ऑफ P 3 एंड द वैल्यू ऑफ Q इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लेसेस A and B are 100 km apart on a highway. A car starts from point A and another from B. If they travel in the same direction with different speeds, they meet after 5 hours. And if they toward each other, mean opposite to each other, they meet after 1 hour. एक हाईवे पर 2 पॉइंट है A और B. दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर गिवन है. 2 cars फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम A एंड अदर फ्रॉम B. कहते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दे मीट आफ्टर 5 hours विद डिफरेंट स्पीड. मीन एक की स्पीड ज्यादा होगी और एक की स्पीड कम होगी, तभी वो आपस में मीट करेंगे. फिर कहते हैं अगर वो जाते हैं अपोजिट तो वो 1 घंटे मिल जाते हैं. मीन जब सेम में जाएंगे, एक ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, एक कम करेगा, दोनों का डिफरेंस बनेगा 100 किलोमीटर. जब हम अपोजिट जाएंगे तो दोनों मिलके 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन बन गया. स्पीड मुझे बतानी है, टाइम मुझे गिवन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को आता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो मैंने सपोज कर दिया यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, देयर आर 2 कार्स x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार y किलोमीटर पर आवर. नो डाउट फर्स्ट क्या है? इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में क्या कहता है, वो 5 घंटे चलते हैं. टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इज गिवन 5 hours. इसका मतलब टाइम मल्टीप्लाई स्पीड. फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर किया 5x और
टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, सेकंड कार ने कवर किया 5y। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब एक कार की स्पीड अगर मान लो फर्स्ट की ज्यादा है तो इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, इसने कम। तो क्या लिखेंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। नो डाउट। अब 5 से मैं कैंसिल कर देता हूँ, 5 1 जा 5 1 जा 5 20 जा, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर कहता है कि दे टुवर्ड ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मान लीजिए ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, एक कार स्टार्ट यहां से होती है और एक यहां से होती है। अपोजिट में क्या होता है कि ए इधर जा रहा है और बी इधर आ रहा है, तो मान लीजिए वो यहां मिल जाते हैं। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस तो कवर किया फर्स्ट कार ने और ये वाला कवर किया सेकंड ने। अब दोनों ने मिलकर कितना कवर किया, 100 दिया हुआ। कितने टाइम में किया ये भी लिखा हुआ है, 1 आवर में लिखा हुआ है। पापा क्या करते हैं, यहां लिखते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। टाइम क्या दिया हुआ है, 1 आवर। अब इसकी स्पीड कितनी है, x, ये कवर करेगी 1 इंटू एक्स। इसकी स्पीड कितनी है, y, 1 इंटू वाई। दोनों ने मिलकर कितना कवर किया, 100। मीन x प्लस वाई कितना आ गया, 100 आ गया। और x माइनस वाई अपन ने निकाल रखा कितना है, 20 है, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या किया, साइन अपन बदल देते हैं, ये कैंसिल हो गए। 2y इक्वल टू 80, देन y इक्वल टू 40। y कितना आ गया, 40। y कौन है, सेकेंड कार की स्पीड है, कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस 40 को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो जाके माइनस हो जाएगा। x प्लस 40 इक्वल टू 100, x इक्वल टू 60 आ गया। इसका मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकेंड कार 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर स्क्वायर इफ वी रिड्यूस द लेंथ बाय 5 मीटर एंड इंक्रीज द ब्रेथ बाय 3 मीटर। The area increased by 67 square meter if we increase the length by 3 meter and breadth by 2 meters. Then find the length and breadth of the given rectangle. Start करते हैं। Let's start. Length of rectangle equal to x meter and breadth of rectangle equal to y meter. What is area? Area of rectangle formula is length into breadth meter square. First case कहता है area reduced by 9 square meter when length reduced by 5 and breadth increased by 3 मीटर। कहता है कि ये तो कम हो जाती है और ये क्या हो जाती है, ज्यादा। तो लेंथ आपका कम कर देते हैं और ब्रेथ आपका बढ़ा देते हैं। न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ मल्टीप्लाई मीन न्यू एरिया। कहता है ये वाला एरिया ये कम हो गया और ये ज्यादा है। कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। मल्टीप्लाई करें, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। दैट इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इफ लेंथ इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ आल्सो इंक्रीज बाय 2 मीटर देन एरिया इंक्रीज बाय 67 मीटर स्क्वायर। लेंथ को इंक्रीज किया, ब्रेथ को इंक्रीज किया, एरिया भी इंक्रीज हो गया। ये बन गया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो गया, ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। दो इक्वेशन आ गए। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 एंड सेकेंड वन इज
2x plus 3y equal to 61. Now by CMM, 2312 minus 53, 661, 32 minus 53. X, y and minus 1. X by minus 305 minus 18. Y by 12 minus 183 and minus 1 by 9 plus 10. X by minus 323. Y by minus 171 or minus 1 by 19. 19 1 ja, 19 9 ja or 19 17. Minus, minus and minus. X by 17, y by 9 equal to 1 by 1. From first and third, x by 17 equal to 1 by 1. This implies x equal to 17 and y by 9 equal to 1 by 1. This implies y equal to 9. Length of rectangle 17 meter and breadth of rectangle 9 meter. That is the answer.